क्या तुमने कभी सोचा कि जीन्स के पॉकेट पर ये छोटे छोटे तांबे के बटन क्यों लगे होते हैं? और हाँ, क्या तुमने कभी सोचा कि लॉकर के नीचे या साइड में ये छोटा सा होल क्यों होता है? क्या ये डिज़ाइन का पार्ट है या फिर कोई तकनीकी? और जब हम न्यू मोबाइल परचेस करते हैं तो मोबाइल के साथ ट्रांसप्लांट कवर फ्री में क्यों मिलता है? और क्या तुमने कभी सोचा कि पंखे के ब्लेड थोड़े टेढ़े क्यों होते हैं? और आज का आखिरी सवाल, सिक्कों के किनारे खुरदरे क्यों होते हैं? क्या ये डिज़ाइन का हिस्सा है या फिर कोई रहस्यमय तकनीक? इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखो। नंबर 1, क्या तुमने कभी सोचा कि जीन्स के पॉकेट पर ये छोटे छोटे तांबे के बटन क्यों लगे होते हैं? क्या सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए या इनके पीछे कोई राज छुपा है? असल में ये छोटे बटन, जिन्हें रिवेट्स कहा जाता है, ये जीन्स की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। इनका इतिहास करीब 150 साल पुराना है, जब जीन्स सिर्फ मजदूरों और खनिकों के लिए बनाई जाती थी। उस समय उनकी पैंट की जेबें काम करते वक्त अक्सर फट जाया करती थीं। साल था 1871। एक दर्जी, जिसका नाम था जेकब डेविस, उसने सोचा कि क्यों ना इन जेबों के कोनों पर छोटे छोटे धातु के बटन लगाए जाएं ताकि कपड़ा ना फटे। उसने ये आइडिया लीवाई स्ट्रॉस को बताया और दोनों ने मिलकर इस डिज़ाइन का पेटेंट करवाया। बस यहीं से शुरू हुई लीवाइस जीन्स की कहानी और फैशन की दुनिया में क्रांति आ गई। शुरुआत में तो ये रिवेट सिर्फ कामकाजी मजबूती के लिए थे, लेकिन जैसे जैसे जीन्स फैशन का हिस्सा बनी और ये छोटे कॉपर बटन एक सिग्नेचर लुक बन गए। अब तो बिना इन बटनों के जीन्स अधूरी लगती है। मज़े की बात यह है कि कई लोग सोचते हैं ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए है, पर असल में ये आपकी जेब को टूटने और फटने से बचाते हैं। नंबर 2, क्या तुमने कभी सोचा कि लॉकर के नीचे या साइड में ये छोटा सा होल क्यों होता है? क्या ये डिज़ाइन का पार्ट है या फिर कोई तकनीकी? आज जानते हैं इस छोटे से होल का बड़ा राज। सबसे पहला और मुख्य कारण है सिक्योरिटी फिक्सिंग। जब किसी लॉकर को ज़मीन या दीवार पर लगाया जाता है तो यही छोटा छेद काम आता है। इसे माउंटिंग होल या एंकरिंग होल कहा जाता है। इसमें बोल्ट डालकर लॉकर को फर्श या दीवार से कसकर जोड़ा जाता है ताकि कोई चोर इसे उठाकर न ले जाए। यानी ये छोटा होल आपकी सुरक्षा का बड़ा हथियार है। दूसरा कारण है एयर वेंटिलेशन। लॉकर्स या सेफ्स आमतौर पर लंबे समय तक बंद रहते हैं और अंदर की नमी या बदबू से मेटल रस्ट या फंगस लग सकता है। तो ये छोटा छेद अंदर हल्का सा एयर फ्लो बनाए रखता है, जिससे नमी और बदबू बाहर निकल सके। एक तरह से ये लॉकर का मिनी एग्जॉस्ट सिस्टम है। तीसरा कारण है इमरजेंसी ड्रेन होल। अगर कभी कमरे में पानी भर जाए या लॉकर के अंदर नमी चली जाए तो यही छेद पानी को बाहर निकलने का रास्ता देता है। बैंकों, ऑफिसों और सुरक्षा तिजोरियों में यह फीचर बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, जब भी हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमें जो चीज़ मिलती है वो ट्रांसपेरेंट कवर। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी हमें ये कवर फ्री में क्यों देती है? चलो जानते हैं इस छोटे से कवर के पीछे का बड़ा लॉजिक। सबसे पहली वजह है प्रोटेक्शन। कंपनी चाहती है कि जैसे ही यूज़र फ़ोन को बॉक्स से निकाले तो वो तुरंत सुरक्षित रहे। क्योंकि ज़्यादातर लोग नए फ़ोन के साथ एक्स्ट्रा कवर या केस पहले दिन नहीं खरीदते, तो अगर फ़ोन हाथ से फिसल जाए या टेबल पर रखे रखे खरोंच लग जाए तो ये बेसिक ट्रांसपेरेंट कवर उसे प्रारंभिक सुरक्षा देता है। दूसरा कारण है डिज़ाइन शोकेस करना। आजकल मोबाइल कंपनियां फ़ोन के कलर, बैक ग्लास और कैमरा डिज़ाइन पर बहुत मेहनत करती हैं। अगर वो मोटा या रंगीन कवर देती तो फ़ोन की असली लुक छुप जाती। इसलिए ट्रांसपेरेंट कवर दिया जाता है जो सुरक्षा भी रखे और स्टाइल भी दिखाए। नंबर 4, क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सीलिंग फैन के ब्लेड थोड़े टेढ़े या झुके हुए होते हैं? कभी सोचा ये टेढ़े क्यों होते हैं? अगर वो बिल्कुल सीधे होते तो क्या पंखा ज़्यादा हवा देता या कम? आज जानते हैं पंखे के टेढ़े ब्लेड का साइंस वाला राज। असल में पंखे के ब्लेड का टेढ़ापन कोई गलती नहीं, बल्कि एरोडायनामिक्स का कमाल है। जब ब्लेड घूमते हैं तो वो हवा को काटकर नीचे की ओर धकेलते हैं। अगर ब्लेड एकदम सीधे होते तो हवा सिर्फ ब्लेड के चारों ओर घूमती, नीचे नहीं आती। यानी पंखा घूमता तो रहता, लेकिन कमरे में हवा महसूस ही नहीं होती। ब्लेड को झुकाने का एंगल, जिसे ब्लेड पिच एंगल कहा जाता है, वो आमतौर पर 10 से 15 डिग्री तक होता है। यही छोटा सा झुकाव हवा को नीचे की तरफ धकेलता है,
जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। ये वैसा ही है जैसे जहाज के पंखे या हेलीकॉप्टर के रोटर काम करते हैं। थोड़े झुके हुए ब्लेड हवा को दिशा देते हैं। अगर ब्लेड का एंगल ज़्यादा कर दिया जाए तो मोटर पर ज़्यादा लोड पड़ता है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। नंबर 5, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे सिक्के के किनारे खुरदरे या दांतेदार बने होते हैं? क्या ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए है या इसके पीछे कोई इतिहास और बड़ा कारण है? आज जानते हैं इस छोटे से डिज़ाइन के पीछे का बड़ा राज। असल में सिक्कों के खुरदरे किनारे का सबसे पहला कारण था चोरी रोकना। पुराने ज़माने में जब सिक्के सोने या चांदी के होते थे, लोग उन्हें काटकर या घिसकर कुछ धातु निकाल लेते थे। ऐसा करने से सिक्के का वजन कम हो जाता था, लेकिन देखने में वही लगता था। तो इन खुरदरे किनारों को डिज़ाइन किया गया जिससे कि अगर कोई सिक्का काटता या घिसता तो तुरंत पता चल जाता। यानी ये एंटी चीटिंग की तरह का फीचर था। दूसरी वजह है हैंडलिंग और पहचान। खुरदरे किनारे वाले सिक्के पकड़ने में आसान होते हैं। जब आप सिक्का हाथ में घुमाते हैं तो ये दांतेदार किनारे आपकी उंगलियों को पकड़ लेते हैं, जिससे सिक्का फिसलता नहीं। इसके अलावा अलग अलग सिक्कों के किनारे अलग अलग पैटर्न में होते हैं, जिससे लोग उन्हें अलग पहचान सकते हैं, खासकर अंधे लोग या पुराने ज़माने में जो सिक्के गिनते थे।